जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या को किस दिन खिलाएंगे, नवरात्रि के व्रत का पारण किस दिन करेंगे, कन्या को गिफ्ट में दो चीज़ जरूर क्या देना चाहिए। इसके बाद कन्या पूजन का विधि भी जानेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार तिथियों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। नवरात्रि के आरंभ में ही एक ही दिन में दो तिथियां लग रही है। ऐसे में नवरात्रि की नवमी तिथि को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना है कि नवमी में कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, 11 या 12 अक्टूबर को। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माँ दुर्गा के भक्त नवमी की कन्या के पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं कन्या पूजन 11 या 12 अक्टूबर कब करना शुभ रहेगा। आपको बता दें कि आप कन्या पूजन दोनों ही दिन कर सकते हैं। कोई अष्टमी में करता है और कोई नवमी तिथि में करता है, तो दोनों ही दिन कन्या पूजन आप कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर होगा, जो 11 अक्टूबर को 12:07 पर खत्म हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ऐसे में आप अष्टमी में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 से पहले ही कर ले। आगे जानते हैं नवमी तिथि के बारे में। नवमी तिथि का आरंभ 11 अक्टूबर को 12:07 से होगा और अगले दिन यानी कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 तक रहेगा। ऐसे में नवमी तिथि का कन्या पूजन 12 अक्टूबर को आप 10:59 से पहले कर सकते हैं। इसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। कन्या खिलाने का कोई शुभ मुहूर्त मान्य नहीं होगा। आप अष्टमी तिथि पे पूरा दिन और नवमी तिथि पर पूरा दिन आप कन्या को खिला सकते हैं। जब आपको कन्या मिल जाए तब आप उनको खिला सकते हैं। आगे जानते हैं कन्या पूजन करने की विधि। कन्या पूजन के लिए आप एक दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण दे दें। उसके बाद जब वे दूसरे दिन घर आए तो उनको आसन पर बिठाएं। फिर उनका पैर स्वच्छ करें और उनको तिलक और पैर में महावर लगाइए। इसके बाद आप कन्याओं को हलवा, काले चने और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए और एक भैरव खिलाना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर दें। अंत में जाते समय कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्याओं को गिफ्ट में आपको ये दो चीज़ें जरूर देना चाहिए। पहला तो आप कोई एक फल उनके हाथ में जरूर दें और दूसरा श्रृंगार का सामान जैसे कि चुनरी, चूड़ी आदि आपको जरूर देना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत होगा और सुख समृद्धि आएगी और फिर हंसी खुशी कन्याओं को विदा कर दे। दोस्तों, आगे जानते हैं कि व्रत का पारण किस दिन करें। नवरात्रि का त्यौहार अब समापन की ओर है और इस साल अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन है कि व्रत का पारण किस दिन करें। दोस्तों, पूर्ण नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर को यानी कि विजयादशमी के दिन करना चाहिए, पर कोई लोग अष्टमी तिथि को व्रत कर रहे हैं तो वो पारण नवमी तिथि को करते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रहे कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत खोलना है नवमी तिथि में। और आपको व्रत खोलते समय क्या खाना है तो ये जान लेते हैं। जो आप माता रानी को प्रसाद में भोग लगाते हैं जैसे कि पूरी, हलवा और चने का प्रसाद, यही खाकर आपको आपका व्रत का पारण करना है। वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।